आखिर कौन था कनप्पा जिसने महादेव पर मांस चढ़ाया, कुल्ला करके थूका और फिर अपनी दोनों आंखें महादेव को दान करके बन गया महादेव का महान भक्त। हिंदू धर्म में महादेव के एक से बढ़कर एक भक्तों का वर्णन मिलता है, लेकिन उनमें से एक भक्त ऐसा भी था जो किसी भी पूजा विधि को नहीं जानता था। उसने हर एक वह चीज की जो शास्त्रों के विरुद्ध थी, जिसे अधर्म माना जाता है, फिर भी महादेव ने उसे दर्शन दिए। यह एक ऐसे भक्त की कहानी है जिसने महादेव पर मांस चढ़ाया। यह अजीब भक्त कोई और नहीं बल्कि कनप्पा नामक एक शिकारी था। इसके बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं। मूल रूप से यह भील कुल में जन्मे थे। इनके पिता का नाम था राजा नाग और माता का नाम उड्डूपुरा। साथ ही उनकी पत्नी का नाम निमली था। यह एक शिकारी थे जो शिकार कर अपना पालन पोषण करते थे। दक्षिण भारत में इनकी मान्यताएं हैं, खासकर तमिलनाडु में उनकी बहुत मान्यता है। इन्हें उन 63 तमिल संतों में से एक माना जाता है जिन्हें नैनार कहा जाता है। इसीलिए हर कोई इन्हें कनप्पा नैनार के नाम से जानता है। इनके जन्म के विषय में मान्यता है कि जब महादेव ने द्वापर युग में पांडु पुत्र अर्जुन की परीक्षा लेकर उन्हें पशुपता अस्त्र प्रदान किया, तब अर्जुन ने उनसे प्रार्थना की कि वह अगले जन्म में उनका महान भक्त बने। इसके बाद महादेव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा जाता है कि फिर अर्जुन ही कलयुग में कनप्पा के रूप में जन्मे और महादेव के अनन्य भक्त बने। कनप्पा की कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। एक बार कनप्पा जंगल में शिकार करते हुए बहुत दूर निकल गए। उन्हें अचानक ही जंगल में एक बहुत ही प्राचीन मंदिर दिखाई दिया। जब वह मंदिर के अंदर पहुंचे तो उन्हें वहां पर एक दिव्य शिवलिंग दिखाई दिया। उस शिवलिंग को देखते ही कनप्पा के मन में शिव भक्ति का संचार हो गया। उन्हें ऐसा लगने लगा जैसे कि यह पूर्व जन्म की कोई घटना हो। उन्होंने तुरंत ही आसपास के पत्तों को समेटकर एक झाड़ू बनाया और मंदिर को साफ करने लगे। उनके मन में उस शिवलिंग की पूजा करने का अचानक ही ख्याल आया। उनके मन में उस शिवलिंग की पूजा करने का अचानक ही ख्याल आया। उन्हें पूजा के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन वह जानते थे कि शिव पूजा के दौरान शिवलिंग पर कुछ ना कुछ तो चढ़ाया जाता है। फिर उसके बाद उनके मन में ख्याल आया, क्यों ना महादेव को कुछ खाने या पीने के लिए ही दे दिया जाए। उसके बाद फिर कनप्पा जंगल की ओर गए और एक सुगर का शिकार किया। उसे काट कर उसका मांस एक पत्तल में रखकर वह मंदिर की ओर चल पड़े। दूसरे हाथ में उन्होंने एक पत्ता लिया जिसमें उन्होंने मधुमक्खियों का शहद इकट्ठा कर लिया। जल के लिए जब कोई उपाय नजर नहीं आया तो उन्होंने जल को अपने मुंह में ही भर लिया और यह सब सारा सामान लेकर जब वह मंदिर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कुछ सूखे पत्ते ही शिवलिंग पर पड़े हुए हैं। फिर उन्होंने अपने पैर से उन पत्तों को हटाया, मुंह में भरे जल से उनका जल अभिषेक किया और फिर महादेव को भोग के रूप में मांस और शहद अर्पण कर दिया। हालांकि उनका यह कार्य उचित नहीं था। शहद को छोड़कर वह सारी चीजें पूजा के लिए निषेध थी, लेकिन उनका मन पवित्र था। उन्होंने जो कुछ भी किया वह पूर्ण भक्ति भाव से किया और महादेव को केवल वही भाव भा गया। महादेव ने भी इस भक्ति भाव में कनप्पा का वह सब स्वीकार कर लिया। अब तो यह सब कनप्पा का रोज का हो गया। वह प्रतिदिन अपने पैर से पत्ते साफ करता और मुंह में भरे जल से अभिषेक करता। फिर उसके बाद महादेव को मांस अर्पण करता।
जंगल में स्थित उस महादेव के मंदिर में उनकी पूजा करने के लिए एक पुजारी भी आते थे, जो कि महादेव के बहुत बड़े भक्त थे। कनप्पा के पूजा करने के बाद जब वह अगले दिन वहां आए तो उन्होंने देखा कि पूरे मंदिर में यहाँ वहाँ मांस के टुकड़े पड़े हुए हैं। उन्होंने यह कार्य किसी जानवर का समझा और वह बहुत दुखी हुए। उसके बाद उन्होंने तत्काल वह सब साफ करके मंदिर का शुद्धिकरण पूजा किया और फिर पुष्प चढ़ा दिए। अगले दिन जब फिर पुजारी मंदिर पहुंचे तो उन्होंने वही मांस के टुकड़े वहां बिखरे हुए पाए। ऐसे में जब उन्हें रोज रोज मांस के टुकड़े मिलने लगे, जिसके बाद वह समझ गए थे कि यह जरूर किसी मनुष्य का ही कार्य है। उस समय उनके मन में विचार आया कि मैं इतने दिनों से इतनी शुद्ध चीजों से महादेव की पूजा कर रहा हूँ, फिर भी मुझे अभी तक उनके दर्शन नहीं हुए। फिर भला इस घृणित पूजा पद्धति करने वाले से महादेव कैसे प्रसन्न होंगे। उन्होंने महादेव से गुहार लगाई कि महादेव, आप यह सब कैसे ग्रहण कर रहे हो। यह एक तुच्छ मनुष्य हर दिन आपको अपमानित कर रहा है और आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप इतना अपमान कैसे सहन कर रहे हो। महादेव ब्राह्मण की बात सुनकर अचानक ही उसके सामने प्रकट हुए और कहा कि ब्राह्मण देव, आप जिसे अपमान मानते हो वह एक भक्ति का समर्पण है। मैं इस भक्ति से बंधा हुआ हूँ। वह भक्ति भाव से जो भी मुझे अर्पण करता है मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ। मेरा वह भक्त बहुत ही भोला भाला है। निस्वार्थ भाव से वह मेरी पूजा करता है। तुम अगर उसकी भक्ति की गहराई देखना चाहते हो तो कल सुबह तुम मंदिर के पीछे छुप जाना और दूर से ही देखना। तुम्हें जल्द ही उसकी भक्ति का एहसास हो जाएगा। फिर ब्राह्मण ने महादेव की आज्ञा का पालन किया और वह मंदिर के पास ही छुप गया। अगले दिन जब सुबह कनप्पा पूजा करने के लिए आया, फिर उन्होंने पैर से पुजारी द्वारा चढ़ाए गए पुष्प को हटाया और कुल्ले से जल अभिषेक किया। फिर महादेव पर मांस चढ़ाया। पुजारी मंदिर के पीछे छुपकर सब देख रहे थे। उन्हें उस पर बहुत ही क्रोध आ रहा था, लेकिन महादेव का आदेश था, इसीलिए वह वहीं पर छुपे रहे। अब वह यह तो समझ गए थे कि कनप्पा यह सब भक्ति के कारण कर रहा है, जानबूझकर नहीं, लेकिन फिर भी उन्हें उसका कार्य बहुत ही घृणित लगा। फिर महादेव ने ब्राह्मण का मान भंग करने के लिए एक लीला रची। जब कनप्पा ने मांस चढ़ाया तो अचानक ही वह शिवलिंग से नीचे गिर गया। कनप्पा ने हाथ जोड़कर पूछा कि हे प्रभु, आप मेरे द्वारा चढ़ाए गए इस मांस को स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हो। लेकिन तभी महादेव की लीला शुरू हो गई। कनप्पा ने देखा कि शिवलिंग की एक आंख से खून निकल रहा है। अपने आराध्य की ऐसी दशा देखकर वह बहुत दुखी हुआ। कनप्पा ने पास ही पड़ी जड़ी बूटी को उनकी आंख पर लगाया, लेकिन फिर भी नेत्र से खून बहना नहीं रुका। उसे समझ नहीं आया कि क्या करे। उधर पास में छुपे पुजारी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। उधर कनप्पा शिवलिंग से बह रहे खून को देखकर बहुत ही दुखी हुए। तभी कनप्पा ने सोचा कि अगर मैं अपनी एक आंख शिवलिंग पर लगा दूं तो शायद खून बहना बंद हो जाए। यह सोचकर उन्होंने अपने बाण से अपनी एक आंख निकाली और शिवलिंग पर लगा दी। इससे खून बहना तो बंद हो गया और कनप्पा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। तभी शिवलिंग की दूसरी आंख से खून बहने लगा। अब तो कनप्पा को इसका उपचार मिल चुका था, इसीलिए उसने अपनी दूसरी आंख भी निकालने के बारे में सोचा। तभी उसे याद आया
कि दूसरा नेत्र निकालने पर तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं देगा और वह सही जगह पर नेत्र कैसे लगा पाएगा। यह सोचकर उसने अपने पैर के अंगूठे से शिवलिंग के नेत्र पर रखा ताकि वह नेत्रहीन होकर भी नेत्र सही जगह पर लगा सके। फिर उसने ऐसा ही किया और अपना दूसरा नेत्र भी शिवलिंग पर लगा दिया। यह सब देख प्रसन्नता पूर्वक महादेव वहां पर प्रकट हो गए और तभी ब्राह्मण भी उस मंदिर में प्रवेश कर गए और फिर महादेव ने अपनी शक्ति से कनप्पा की आंखें वापस कर दी। अपने आराध्य के दर्शन होते ही कनप्पा उनके चरणों में गिर गया। यह सब देखकर ब्राह्मण भी महादेव के चरणों में गिर गए। फिर ब्राह्मण ने कहा कि हे महादेव, मेरे मन में यह भाव आ गया था कि मैं ही आपका सबसे बड़ा भक्त हूँ, लेकिन मेरा यह भ्रम कनप्पा ने तोड़ दिया। इसके कारण ही आज मुझे आपके दर्शन का सौभाग्य मिला। अब मुझे यह समझ में आ गया है कि आपको सिर्फ भाव से ही प्राप्त किया जा सकता है, किसी पूजा पद्धति से नहीं। तब महादेव ने दोनों को आशीर्वाद दिया और अंतर ध्यान हो गए। वर्तमान में आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले के कालहस्ती नामक स्थान पर महादेव का वही शिवलिंग त्रिकालहस्ती महादेव के नाम से स्थापित है। मान्यता है कि महान भक्त कनप्पा ने इसी शिवलिंग पर अपने नेत्र अर्पण किए थे। यह कथा इस बात का प्रमाण है कि महादेव अपने भक्त के भाव देखते हैं, उनकी पूजा पद्धति नहीं।